दैट इज बुरा मत मानो। रोशनी दी। डोंट टेक इट इल, दैट इज बुरा न मानो। निधि तिवारी। डोंट टेक इट इल, दैट इज बुरा मत मानो। शिवांग। Sorry, come again, Nidhi. One more time, please. Your डोंट pronunciation. डोंट टेक इट इल, बुरा न मानो। ठीक है अब। ओके। Yes. शिव। डोंट टेक इट इल, दैट इज बुरा मत मानो। हु इज रश? रूपल दीदी। डोंट टेक इट इल, बुरा मत मानो। हु इज रेस्ट? आई थिंक ओके, ऑल आर डन। थैंक यू। दोस्तों इडियम भी मैं ओरली दे दूं? शुड आई गिव यू इडियम ओरली? Yes, sure, sir. ओके। थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज देयर। Namrata, which chapter is this sentence related? सर कम This अगेन एक बार फिर sentence. से रिपीट कर दीजिए इसको। थिंक ऑफ द डेविल। Think of the devil and devil is here. Sorry, something is missing. Devil is ओके here. ओके, ये सॉरी। गलती सारे नए बच्चों से होती है। ऐसा करो निधि, तुम सीधे सीधे सेंटेंस बोलो और उसके बाद हिंदी भी बोल देना। Think of the devil and the devil is there. That is, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। Who is ready? शिवांग। शिवांग। थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, दैट इज शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। हु इज रेडी? आई एम रेडी। थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हु ये इज लोग रेस्ट? गलत बोल रहे हैं बच्चों। Yes, sir. निधि पटेल, तुम एक बार और बोलो बेटा। Think of the devil and the devil is there. शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। दीपिका शिवांग? तुम बोलो। दीपिका। Think of the devil and devil is there. शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। नम्रता। Something listic is rest. सॉरी। Think of the devil and the devil is there. शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। नम्रता। Think of the devil and the devil is there. That is, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। रोशनी। थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज देयर। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। रूपल जी। थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज देयर। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। सॉरी, हिंदी इज मिसिंग। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। शिव, हु इज रेस्ट? I am rest. Think of the devil and the devil is there. That is, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। Who is rest? Nobody is rest. ओके दोस्तों, आज उस सिस्टम से हम आपको स्लाइड नहीं दिखा पाएंगे। हम आज मोबाइल से ही शेयर करेंगे। बस हम आपको देखेंगे नहीं, लेकिन हमारी आवाज आपको सुनाई देगी। आज अपन लास्ट
कर रहे हैं इसका, और सैटरडे संडे आपको 2 दिन मिलेंगे अपनी स्पीच को तैयार करने के लिए। तो आप अपनी Sir, स्पीच this sentence is related to B chapter. which Be which present. So this sentence you have asked to me. Think of the devil and the devil is there. no, Sentence it is not related to be present. No? no, इसके बारे में अभी हमने एक्चुअली चर्चा की नहीं है। इसमें एक नई चीज आ रही है। एक बार मैं बुलवा देता हूँ। चलो नम्रता, तुमसे ही बुलवा देता हूँ, तुमने सवाल किया है। इसमें एक नया आंसर आएगा। बोलना, हमारे साथ बोलना, दिस सेंटेंस This sentence is having is having 2 parts. 2 parts. First part First part is related to is related to order request, order request, and the second part and the second part is related to is related to be present. be present. This sentence is related to 2 parts. First हम part is आगे अभी हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक बार हो गया है। अभी हमारा फोकस है स्पीच की। ये थोड़े से डिटेल और बता देते हैं, आगे फिर हम इसको बताएंगे आपको। इसको हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? आई बिलीव इन ट्रू एंड लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप, यहां तक पढ़ लिया था ना। मैं सच्ची और लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती में विश्वास रखता हूँ। जी सर। ओके। इंटेंट के बारे में दीपिका कुछ हमने बोला था क्या तुम लोगों को? सर ये वर्ब में दिया था आपने, दैट इज इरादा करना। और कुछ भी बताया था इससे संबंधित? नाउन भी बताया था, इंटेंशन इज अ नाउन एंड विच मीन्स इंटेंशन, इरादा, मतलब क्या बोलेंगे? इरादा। इरादा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात सुनिएगा। हमने उस समय बताया था कि इंटेंट क्रिया का प्रयोग अकेले नहीं किया जा सकता है, उसके साथ आपको दूसरी कोई क्रिया रखनी होगी। यहाँ पे आप सामने देखिए, इंटेंट के साथ मजबूरी में दूसरी क्रिया उसको रखनी पड़ी, और 2 क्रियाओं को टू से जोड़ा जाता है। जैसे वाना में तो उसने टू से जोड़ा है। इफ यू इंटेंड टू इंटरेक्ट विथ मी, इंटरेक्ट के साथ विथ प्रपोजिशन लगता है, आपको सामने दिख रहा है। अगर आप मुझसे बातचीत करने का इरादा रखते हैं तो, दोस्तों हिंदी में तो शब्द अपने आप लगता है, लेकिन इंग्लिश में कोई शब्द उसके लिए नहीं लगाना चाहिए, वो खराब माना जाता है। तो इफ लगते ही साथ, यानी इसका मतलब होता है यदि, अगर। तो हम हिंदी में यदि बोलते हैं तो दूसरे वाक्य में तो जरूर लगाते हैं, अगर बोलते हैं तो दूसरे वाक्य में तो लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में मत लगाइएगा सो। देखिए इसमें कहीं नहीं लगा है। इफ यू इंटेंड टू इंटरेक्ट विथ मी वेयर वुड यू ट्राई, अगर आप मुझसे बातचीत करने का इरादा रखते हैं तो कहाँ कोशिश करेंगे। दोस्तों जिसका मोबाइल आड़ा नहीं होगा उसको पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, आड़ा कर ले। आगे कुछ गलत प्रिंट हो गया है। सिंपल मेल मी, सीधे सीधे मुझे मेल कीजिए। अब हम अगली स्क्रीन पे आते हैं। इसमें भी हेडिंग में पेन पाल्स लिखा हुआ है। हेलो एवरीबॉडी से इसने संबोधन किया है, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। जो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो ले लें। दिस इज साजन फ्रॉम इंदौर। आई एम प्रेजेंटली डूइंग बीकॉम।
दोस्तों कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले रहते हैं उनको एट प्रेजेंट की आदत होती है। दीपिका कभी सुना है एट प्रेजेंट किसी के मुंह से? शायद एक आध बार मैंने बोला है सर। तो उसको दूर करना है आपको, उसकी जगह प्रेजेंटली का प्रयोग कीजिए या करेंटली, वो ज्यादा अच्छा लगता है जैसे इसने किया है। हम यहाँ पे बदल के बोल रहे हैं, आई एम करेंटली डूइंग बीकॉम एंड आल्सो परसुइंग माय कंप्यूटर कोर्स। दोस्तों आप अगर डिक्शनरी में जाके परस्यू का हिंदी अर्थ ढूंढेंगे तो उसमें आपको लिखा मिलेगा पीछा करना। और हो सकता है एग्जाम्पल आपको देखने मिले, द पुलिस मैन इज परसुइंग द थीफ। पुलिस वाला चोर का पीछा कर रहा है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कुछ चीजों का ऐसा विरला प्रयोग देखने को आजकल मिल रहा है और आपका उससे परिचित होना जरूरी है। अब इस बच्चे ने बोला आई एम प्रेजेंटली डूइंग बीकॉम, मैं वर्तमान में या इस समय बीकॉम कर रहा हूं। अब दूसरे सेंटेंस आगे वाले सेंटेंस में भी वो डू लगा देता तो 2 बार डू लगना खराब लगता है, इसलिए उसने परस्यू का खूबसूरत प्रयोग किया है। एंड आल्सो परसुइंग माय कंप्यूटर कोर्स। दोस्तों आप स्कूल कॉलेज का जो भी कर रहे हैं उसमें डू लगाइए, लेकिन उसके अलावा आप कुछ कर रहे हैं, जैसे आप अभी इंग्लिश की कोचिंग कर रहे हैं। अब मैं एक सेंटेंस सबसे बुलवाने जा रहा हूँ, पहले दीपिका से बुलवाता हूँ। दीपिका मेरे बाद बोलना ये सेंटेंस, आई एम प्रेजेंटली परसुइंग इंग्लिश स्पोकन क्लासेस विथ झा सर। I am presently pursuing English spoken classes with Jha sir. किसी का नाम ले लो। नम्रता। I am presently doing I am presently doing spoken classes with Jazz sir. अब यहाँ गलत हो गया है, एक बार तुम फिर से बोलो दीपिका, और इस बार किसी और का नाम ले लो। I निधि का am ले लेना। okay. I am presently pursuing English spoken classes with Jha sir. Nidhi. I'm presently pursuing English spoken classes with Jhasa. Namrata? I am presently pursuing English spoken classes with Jha sir. Neha. I am presently pursuing English speaking classes with Jhasar. Roshni di. I am presently pursuing English spoken classes with Jha sir. Sorry Roshni di. आपने बिल्कुल सही बोला है बेटा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ा दो। निधि तिवारी। रूपल जी आप बोल दें। रूपल जी। I am presently pursuing English speaking classes with Jha sir. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नहीं बोल पा रहा हो सकता है वो उपस्थित ना हो। तो ये बोलता है आई एम प्रेजेंटली डूइंग बीकॉम एंड आल्सो परसुइंग माय कंप्यूटर कोर्स। आप भी आल्सो का प्रयोग कर सकते हैं। आप कुछ और पढ़ाई कर रहे हो तो उसको डू से बोलिएगा, और ये जो अभी सेंटेंस बुलवाया इसको परस्यू से बोलिएगा। यहाँ परस्यू का मतलब करना हो रहा है। मैं झा सर से इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ले रहा हूँ, इसका ये हिंदी होगा। आगे ये लिखता है आई लाइक टू मेक फ्रेंड्स। अब इसका अक्षरशनवाद नहीं निकालिएगा दोस्तों, इसका हिंदी होता है, हिंदी होगा मुझे दोस्ती करना अच्छा लगता है। आई लाइक टू मेक फ्रेंड्स, मुझे दोस्ती करना अच्छा लगता है। माई हॉबीज इंक्लूड, ये देखिए हॉबी बताने का ये बहुत खूबसूरत तरीका इसने अपनाया है।
माई हॉबीज इंक्लूड, मेरे शौकों में शामिल है रीडिंग, अध्ययन करना, ट्रैवलिंग, यात्रा करना, लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स, पुराने गाने सुनना, नेट सर्फिंग। दोस्तों, नेट सर्फिंग का अर्थ होता है जब आप मोबाइल में एक यूट्यूब में या कहीं पे भी जाके एक खिड़की खोलते हैं, एक वीडियो खोलते हैं, फिर वहीं से दूसरे में चले जाते हैं, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। आज के युवा ऐसा बहुत करते हैं। इसको कहते हैं नेट सर्फिंग। एक खिड़की से दूसरी खिड़की पे, दूसरे वीडियो से तीसरे वीडियो पे। और सर्फिंग का वास्तविक अर्थ होता है, आपने किसी ने एक ऐड देखा होगा जिसमें एक बोट पे व्यक्ति समुद्र की लहरों में अटखेलियां कर रहा है। वो उस पे खड़ा हो जाता है, लेट जाता है और एक लहर से दूसरी लहर पे जाता है। इस खेल को सर्फिंग कहते हैं। तो नेट सर्फिंग यानी एक वीडियो से दूसरा वीडियो देखना, दूसरे से तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह से इसको कहते हैं नेट सर्फिंग, या कुछ नया नया खोजना गूगल पे या यूट्यूब पे। So I like net surfing and playing cricket. If anybody is interested, can mail me. देखिए, इस बार फिर से if लगा है लेकिन so नहीं लगा है, इसका ध्यान रखिएगा। If anybody is interested, अगर कोई interested हो तो मुझे मेल कर सकता है, डैश डैश डैश, उसने एड्रेस दिया होगा वहां। ये आज की लास्ट स्लाइड है। दिस इज गगन भाटिया। I am 16 from Indore. I have lots of friends. दीपिका, एक बार ये वाला सेंटेंस बोलना, I have lots of friends. मेरे ढेर सारे दोस्त हैं। Okay, sir. I have lots of friends as they love to be in my company. अब किसी का नाम ले लो, एक एक करके सबको बोलना है। निधि। I have lots of friends as they love to be in my company. Namrata? I have lots of friends as they love to be in my company. Power is off. Power is cut. Who is ready? Shivang? I am ready. I have lots of friends us my company. Sorry for us. Come again, Namrata Didi. Sorry for us. S for my company. Sorry, Roshni. Who is ready? I am ready. I have lots of friends as they my company. One word is missing. They in my company. As they love. Okay. As They they love love to my be in my company. They love to be my to be okay. Who is ready? I'm ready.
I have lots of friends as they love my company. To As be. they love to be. To be in my company. As they love to be my company. Who is ready? I am ready. समथिंग इज रेस्ट रूपल जी. कोई बात निधि की नहीं, मुझे स्लाइड शो नहीं हो रही सर. चलिए कोई बात नहीं, अब कोई रेस्ट भी नहीं है, अगले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई लाइक चैटिंग, मुझे बातें करना, यानी फोन पे जो चैटिंग होती है शायद वो उसकी बात कर रहा है या फेस टू फेस होती है। मुझे बातें करना अच्छा लगता है। प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। एंड मेकिंग गुड फ्रेंड्स, और अच्छे लोगों से दोस्ती करना अच्छा लगता है। आई बिलीव इन अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ये इडियम तुम लोग को दिया है दीपिका? Yes, sir. तो देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुहावरों का प्रयोग आम बातचीत में या लोगों के बीच नहीं होता है। एक मुहावरा आप यहाँ देख रहे हैं, और मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप अपनी स्पीच में इंटरेक्टिव और इडियम जब रखेंगे, वो रखना कैसे है ये मैं आपके राइट ब्रेन पर छोड़ता हूँ। और मैं मंडे को कोशिश करूँगा कि शिवांग या निधि में से किसी एक को पहले इनवाइट करूँगा, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है। तो आप इनको सुनने के बाद, दोस्तों स्पीच देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है स्पीच को सुनना। तो आप लोग म्यूट करके बैठे रहेंगे, लेकिन आप अपने कैमरे को ऑफ मत कीजिएगा, जिससे हाँ, अगर कोई बच्चा आ गया शोर मचा रहा है तो फिर भले ही कैमरा ऑफ कर लीजिए, लेकिन कैमरा ऑन करके सुनिएगा। और सब रिकॉर्ड होगा ही, फिर आप उसको काट भी सकते हैं किसी और को भेजने के हिसाब से। तो मैं ऐसी दोस्ती में विश्वास रखता हूँ जिसमें अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ये उसका कहना है। इस मुहावरे में मैं विश्वास करता हूँ। अब इसमें आखिरी लाइन है, वाना बी माई फ्रेंड। इसका क्या हिंदी निकालोगी दीपिका? वाना बी माई फ्रेंड। क्या आप मेरे फ्रेंड बनना चाहेंगे? हाँ, अब मैं बाकी किसी से ना पूछ के डायरेक्टली बता देता हूँ। इसका भाव कुछ ऐसा है, मुझसे दोस्ती करोगे, ये भाव है। लेकिन जो तुमने बोला वो भी बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में हम उनसे थोड़ी मदद ले लेते हैं। इस वाना बी माई फ्रेंड, ये ऐसे ही बोलचाल में तो चलता है, लेकिन इसमें दो बिंदुओं की कमी है। एक तो सब्जेक्ट नहीं है, एक हेल्पिंग वर्ब। तो जो अंग्रेजी से थोड़ा सा परिचित है, टेंस वेंस जानता है, वो उस सेंटेंस को पूरा करके बताए। वाना बी माई फ्रेंड में दो चीजें लगा के बताए, एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब। कोई भी। डू यू वांट टू? Will you? वेरी गुड, जिसने भी ये बोला है। मुझे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे केवल स्क्रीन दिख रही है। बिल्कुल सही। डू यू वाना बी माई फ्रेंड, मुझसे दोस्ती करोगे, या दूसरा हिंदी, क्या आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं? दोस्तों, महानगरों के बच्चे ये वाना वगैरह का खूब प्रयोग करते हैं, और बी क्रिया का भी आप बहुत प्रयोग देख रहे हैं। तो अब आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये जो हमने कट ली हैं, ये दिल्ली, बॉम्बे और महानगरों के बच्चों के ही शब्द हैं। इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। टाइपिंग में भले ही थोड़ी इधर उधर मिस्टेक हुई हो, वो अलग बात है। तो आप चाहे तो अपने स्पीच में वाना का प्रयोग कर सकते हैं, कैन का, कुड का, शुड का, आज तक जो भी सिखाया है उस सब का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, आपकी पूरी स्पीच बी प्रेजेंट पर आधारित है, यानी आपको 90% या तो इस लगाना है, या एम, या आर लगाना है। और आप चाहें तो अपने रजिस्टर की शब्दों का प्रयोग, सेंटेंस का प्रयोग देख के
उसको भी लिखकर तैयार कर सकते हैं। अब देखिए ये पूरा फॉर्मेट आ गया स्पीच का। मैं इसको इनलार्ज कर करके आपको बताऊंगा। यहाँ सर से हाँ, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है मुझे। तुम डिस्कनेक्ट करके बेटा कनेक्ट हो जाओ। सर 2 बार कर लिया मैंने रिज्वाइन। अच्छा, और किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है क्या? पूरी स्क्रीन जी सर। मुझे भी नहीं शो हो रही। किसको? पूरी नहीं दिख रही, हाफ में दिख रही है। तुम लोगों ने अपना मोबाइल खड़ा रखा है बेटा? नहीं सर। लिटा लो। हॉरिजेंटल है जी यस सर। सर। तो भी नहीं दिख रहा पूरा? नो सर। सर किसी के में भी नहीं दिख रहा है, हाफ दिख रहा है। नेम, एज, फ्रॉम, ऑक्यूपेशन, एम, हॉबीज, वट एवर एल्स, यहाँ तक दिख रहा है। अच्छा, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बैक करता हूँ, पूरा बैक करके इसको हटाता हूँ, इसको हटा दिया, ये हटा दिया। अब मैं जीमेल पे वापस आता हूँ। स्टॉप कर दी मैंने शेयरिंग। निधि तिवारी लेफ्ट। अब दूसरा रास्ता जो हमें अपनाना पड़ेगा, इसको हमें पास करके सर अब एक्चुअली जब मेरा मेरा मोबाइल ऐसा वर्टिकल रहता था तब बच्चे ऐसा कहते थे कि ये छोटा दिख रहा है। फिर मैं जब हॉरिजॉन्टल रख लेती थी तो वो बच्चे बोलते थे कि क्लियर दिख रहा है मैम। तो समस्या केवल निधि को आई है क्या कि नहीं, बाकी वो सब? सबके में था। हो सकता है आपका मोबाइल प्रॉपर ऐसा सीधा ना हो, थोड़ा सा यहाँ वहां हो गया हो, उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि पहले दिख रहा था सर। अच्छा, अभी एक बार मैं फिर शेयरिंग करता हूँ, देखते हैं इस बार बताए ना। डन दीपिका सर, प्रॉपर है सर, प्रॉपर है। प्रॉपर है। निधि तुम्हारे उसमें यस बेटा? यस सर। अब मैं इसको जूम करके ऐसा कर रहा हूं तो भी सब साफ दिख रहा है कि अभी गड़बड़ हुआ? अभी दीपिका? सर दिख रहा है। सभी को दिख रहा है? यस सर। ओके दोस्तों, ये जो फॉर्मेट है इसमें मैंने जो क्रम दिया है, दीपिका तुम बीच बीच में जैसे कहानी में बोलते ना हूँ का भरना, वो बोलते जाना, अपना अनम्यूट रखो ताकि हमें समझ में आए, क्योंकि हमें कोई दिख रहा नहीं है। जी सर, जी सर। एक्चुअली आज हमारा बच्चा पार्टी मनाने गया है, आज उसका बर्थडे है, तो वो कंप्यूटर वाला हमसे उतने अच्छे से बनता नहीं है। लेकिन अब चूंकि हमें आपको 2 दिन देना था तैयारी के लिए, सैटरडे संडे, तो इससे अपन काम चला रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें जिस क्रम से हमने चीजें ली हैं, आपको बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप उसी क्रम से रखें। आपके मुंह से जो भी जिस क्रम से निकल जाए आप उसको कंटिन्यू करना। गलती तब पकड़ में आएगी जब आप अचानक सॉरी बोलोगे, तो सॉरी बिल्कुल मत बोलना। उदाहरण के तौर पर अगर आपने बोला माय फादर्स एज इज 57, और फिर बोला आपने सॉरी 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 55, तब लोगों को समझ में आएगा अच्छा आपने गलती की थी। देखो, हम सर्टिफिकेट तो मांगेंगे नहीं आपसे, आपके मुंह से जो निकल जाए उस समय उसको निकल जाने देना। सॉरी बोलोगे तब गलती पकड़ में आएगी, और आपने बोल दिया
हो गया। किसी को क्या ओके पता कि क्या एज है, कैसा क्या है ना बेटा। जी सर। अब हम क्रम से बता रहे हैं, लेकिन आपका क्रम अगर स्पीच के दौरान ऊपर नीचे हो जाए तो चिंता मत करना। और जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह की व्यक्तिगत स्पीच दें। हम एक बच्ची की स्पीच शेयर करेंगे जिसमें उसने पूरी काल्पनिक स्पीच दी है। उसने अपने आप को अल्कोहल बताया है। क्या ये स्पीच शेयर हुई है आपके ग्रुप में? नो सर। तो पूरी काल्पनिक है, लेकिन उसके लिए बहुत दिमाग, राइट ब्रेन लगता है। तो आप में अधिकतर हम वो शेयर तो कर देंगे। अगर कोई काल्पनिक स्पीच देना चाहे तो काल्पनिक भी दे सकता है, लेकिन ये ज़्यादा आसान होगी क्योंकि आपको अपने घर के सभी लोगों का नाम मालूम है। बस आपको बोलते जाना है। और बढ़ाना कैसे, अभी मैं आपको कुछ तरीके बीच बीच में बताऊंगा। तो पहले नंबर पे आपको अपना नाम बोलना है। माय नेम इज दिस, ऐसा ही बोल सकते हैं। आई एम दिस इज, जो भी तरीका आप अपनाएं। दूसरे नंबर पे आपको एज बताना है दोस्तों। एज में महिलाओं को मेरी तरफ से 50% की छूट रहेगी, लेकिन जो पुरुष है उसको अपनी एज पूरी बतानी होगी, क्योंकि महिलाएं वैसे ही एज छिपाती हैं। तो हम पहले ही 50% की छूट देते थे, आप कम बता सकती ओके सर। और तीसरे नंबर पे फ्रॉम लिखा है, यानी आपको अपना एड्रेस बताना है। आई एम फ्रॉम हियर। या तो वास्तविक बताइए या काल्पनिक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चौथे नंबर पे लिखा है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का अर्थ होता है व्यवसाय, कार्य। तो आप में से 2-3 ही लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं। वो अपने जॉब के बारे में खुद बता सकते हैं। उनको आदत होगी कि आई एम वर्किंग इन डैश डैश या आई एम टीचिंग इन डैश डैश। बाकी जो गृहिणी है वो गृहिणी के लिए कौन सा अंग्रेजी शब्द प्रयोग करेंगे? कोई भी बताए। सर होम हाउस मेकर। मेकर। हाँ, होम मेकर बहुत अच्छा शब्द है। पहले हाउस वाइफ शब्द प्रयोग किया जाता था, अब वो पुराना हो गया। उसकी जगह आप बहुत गर्व से बोलिएगा आई एम ए होम मेकर, क्योंकि होम मेकर होना बहुत गर्व की बात है। तो आई एम ए होम मेकर। उसके बाद जॉब लिखा हुआ है, आप लिख करके उसमें आईएनजी लगा नहीं है दोस्तों, उसमें डैश लगाने के बाद आईएनजी है। मतलब आप अपना जॉब जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस से बता सकते हैं। जैसे मैं एक काल्पनिक सेंटेंस बना के बताता हूँ, वास्तविक नहीं है। माय मॉम इज अ टीचर, शी इज LDT, दैट इज लोअर डिवीजन टीचर। मैंने फिर एक इंटरेक्टिव का प्रयोग कर लिया, दैट इज। इससे खूबसूरती बढ़ गई। एक बार मैं UDT बता चुका हूँ, इस बार मैंने LDT बोल दिया। माय मॉम इज LDT, दैट इज लोअर डिवीजन टीचर। शी इज टीचिंग इन MLB स्कूल, वह MLB स्कूल में पढ़ा रही हैं। शी इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन टीचर, वो विनम्र भाषी टीचर है। She never scolds the kids, she never beats the kids, वो न बच्चों को कभी मारती है न डांटती हैं। And she is economic teacher। अब देखिए मैंने 4-5 सेंटेंस बोल दी, जबकि माय मॉम इज ए होम मेकर। तो काल्पनिकता जो है वो ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद आपको अपना एम बताना है। वो वाना की मदद से आप बता सकते हैं, आई वाना बी दिस, आई वाना बी दैट। उसका अभ्यास आपको करवा दिया था मैंने। उसके बाद हॉबीज में आप ING लगा के 5-6 वर्ब ढूंढ लीजिएगा जो आमतौर पे होती हैं, और उसमें आप ING लगा के ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश कीजिएगा, और आखिरी के शब्द के ठीक पहले एंड लगाइएगा। एंड
सिंगिंग। तो इससे आपकी स्पीच थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है वॉट एवर एल्स। वॉट एवर एल्स का मतलब है और जो कुछ आप बताना चाहें वो। अब और जो कुछ में क्या होता है बेटा, मान लो किसी ने स्कूल कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन की हो तो वो बता सकता है आई वॉज एनसीसी कैडेट, आई वेंट टू दिल्ली टू अटेंड रिपब्लिक डे परेड, और जो भी उसके अनुभव है। या किसी ने सिलाई सीखी उसके बारे में बता सकता, किसी ने मेहंदी का कोर्स किया है, या आपकी कोई अलग योग्यता जो एक सामान्य से अलग होती है वो आप अपने बारे में बता सकते हैं। और आपने देखा था एक स्टूडेंट आया था जिसने मिमिक्री करके दिखाई थी, दीपिका आपके बैच में उसने स्पीच दी थी। जी सर, हाँ तो तरुण उसने, सर। हाँ तरुण ने अपनी स्पीच के आखिरी में उसने मिमिक्री करके दिखाई थी, बच्चों को खूब मजा आया था। तो आप चाहें तो चुटकुला भी सुना सकते हैं। हाँ चुटकुला आप हिंदी में सुना सकते हैं, और हाँ आप शेरो शायरी भी रख सकते हैं, लेकिन शेरो शायरी स्तरीय होना चाहिए, निम्न स्तरीय नहीं। हालांकि आपके बैच में तो बॉयज है भी नहीं, और वो बच्चा जो है अभी छोटा है, तो ये हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, और वो हिंदी में हो सकता है। और हाँ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि पूरी स्पीच में दाल में नमक के बराबर यानी थोड़ी सी मात्रा में आप हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जिससे आपको हंसी भी आएगी। आप ऐसा भी बोल सकते, मान लो आपको कोई शब्द का अर्थ नहीं मिल रहा तो आप बोल सकते हैं कि माय भांजा इज वेरी शैतान नटखट, ही कॉल्स मी कल्लू मामा जबकि आई एम गोरा। हाँ तुम हंसते भी जाना तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है। ओके सर। इस कारण ये हमने इसलिए बताया बेटा, एक बार एक स्टूडेंट ने क्या किया, अपने चाचा जी या किसी से पूछा होगा कि शैतान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे बोल दिया डेविल। अब उसने अपने भतीजे को डेविल बना दिया। डेविल तो वो होता है जिसके दो दांत बाहर झांकते रहते हैं और मुंह से खून टपकता रहता है, खून पीने वाला शैतान। तो इससे अच्छा आप हिंदी का शब्द लेकिन थोड़ी सी मात्रा में रखिएगा, रख सकते हैं। ओके सेकेंड सर। नंबर पे, हाँ कुछ पूछ रहे हो? नहीं, नो सर। ओके। सेकेंड नंबर पे फादर लिखा हुआ है, तो फादर के बारे में पहले आप उनका नाम बताइएगा और अपॉस्ट्रोफी एस लगाइएगा। माय फादर्स नेम, मेरे पिताजी का नाम डैश डैश डैश, हिज एज इज, या फिर ही इज 52 या ही इज 60। और जिनकी जो मैरिड महिलाएं हैं, ज्यादा एज की हैं, वो इस पॉइंट को छोड़ भी सकती हैं, वो पिताजी की जगह हस्बैंड के बारे में जानकारी देंगी। और हाँ जैसे ही मैंने मैरिड लेडीज के बारे में बोला, तो एक खुशी की खबर आप सबको देना चाहूंगा, आपके तो दो दो परिवार हैं, आप तो अच्छी खासी स्पीच दे सकती हैं। पहले मायके के बारे में पूरा बताएं या पहले ससुराल के बारे में। आप लोगों की तो बल्ले बल्ले हो गई, जितनी मैरिड है यहाँ पे उनको तो हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ जो अनमैरिड है, अगर वो काल्पनिकता में विश्वास रखती हैं तो वो चाहे तो शादी करवा लेना अपनी, तो उससे आपको 15 सेंटेंस का फायदा मिलेगा, स्पीच अच्छी खासी हो जाएगी। कैसे, मैं उदाहरण देता हूँ एक काल्पनिकता का। मान लो आपकी दीदी की शादी नहीं हुई है या भैया की, तो आपने बोला माय दीदी इज मैरिड, तो आपको 5 सेंटेंस जीजू के मिल जाएंगे, 5 गुड्डू के, 5 मुन्नी के। अब कम से कम 2 बच्चे तो बताओगे, तो 15 सेंटेंस का फायदा मिलेगा। भैया की शादी करवा देना काल्पनिक, 15 सेंटेंस बढ़ जाएंगे। 5 भाभी के, 5 एक बिटिया बता देना, एक बेटा बता देना, तो 15 सेंटेंस का फायदा। अच्छा दोस्तों सुनिएगा, जिनके फादर नहीं है या मदर नहीं है,
उनको एक तरीका मैं बता रहा हूँ, वो पूरा बी पास्ट में बोल सकते हैं। जैसे आप देखिए फादर के बाजू में स्टार लगा है और लेट लिखा है, और इस लेट की वही स्पेलिंग है और इसका अर्थ होता है स्वर्गीय। जैसे मैं काल्पनिक मैं वास्तविक बता रहा हूँ। माय फादर्स नेम इज लेट P.N. झा। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय P.N. झा है। ही वॉज अ लेक्चरर। वे एक व्याख्याता थे या वे व्याख्याता थे। ही वॉज लेक्चरर इन पाटन। वे पाटन में व्याख्याता थे। ही वॉज लेक्चरर इन पाटन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल। अब देखिए मैंने एक सेंटेंस के 4 बना लिए। दीपिका समझ में आया ना? जी सर जी। तो 1 से 4 बनाने की कला आपको इस बहाने सीख लेना है। ही वॉज द टीचर ऑफ साइंस। वे विज्ञान के टीचर थे। ही वॉज लेक्चरर। लेक्चरर दैट इज व्याख्याता, जो कि हाई स्कूल में होता है। ही वॉज, दीपिका हमारे बाद ये सेंटेंस तुम बोलना, बाकी से नहीं बुलवाएंगे, सुनना ध्यान से। ही वॉज नॉट ओनली माई फादर बट ऑल्सो माई फ्रेंड। वे न केवल मेरे पिताजी थे अपितु मेरे दोस्त भी थे। दीपिका। He is not only my father but also my friend. मैं वे फिर ना से, केवल मेरे पिता थे बल्कि मेरे दोस्त भी थे। मुझे इस सुनाई दिया तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, सभी सुनिएगा। ही वॉज नॉट ओनली माई फादर। वे न केवल मेरे पिता थे बट माई फ्रेंड, किंतु मेरे दोस्त भी थे। फिर उनका He was ऑक्यूपेशन रहने दो, अब रहने देते हैं। ये सब okay, रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी देखना चाहे इस वीडियो को जरूर देख लेना, अगर कुछ छूटता है तो, है ना? okay sir. ही वॉज 52। अब जैसे मैं ऐसा बोलता हूँ सब समझ में आता है कि मैं एज बता रहा हूँ। When he was no more। अब मुझे जैसी जगह मिली मैंने एक इंटरेक्टिव लगा दिया। He was 52 when he was no more। जब उनका देहावसान हुआ वे 52 वर्ष के थे। I lost my father in very young age। मैंने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था। अब वहां पे देखिए नेचर लिखा हुआ है, तो इसमें भी आप आईएनजी लगा के बहुत अच्छे से बी प्रेजेंट में सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक एक सेंटेंस बोलूंगा और एक एक व्यक्ति से पूछूंगा। रोशनी मेरे साथ बोलना। ही इज लविंग। He is loving. रोशनी बताओ बेटा ये कौन सा चैप्टर है? सर ये बी प्रेजेंट। ओके, अब बी नम्रता बताएगी। नम्रता। ओके, दीपिका। Sir, this sentence is related to present continuous. हाँ, मैं ये सुनना चाह रहा था। ये गलत जवाब है, रोशनी का जवाब सही है। दोस्तों इसमें आईएनजी लगा है तो भ्रमित मत होइए। आईएनजी लग के नाउन बन जाता है ना दीपिका? Yes sir, yes sir. देखो इसके साथ हम हिंदी बोलते हैं, वे स्नेही हैं, इसका ये अर्थ निकलेगा। ही इज लविंग। वे स्नेही है। अब मैं अगर अपने पापा जी के लिए बोलूंगा तो मैं बोलूंगा ही वॉज He was. लविंग Yes फादर। sir. वे स्नेही सर मैं पिता। उसी उसी जोन में थी कि was is बेटा होगा मैं तो फिर चाह ही रहा था कि तुम में से किसी से ये गलती हो। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस मिस्टेक। कई बार कुछ गलतियां बहुत अच्छी होती हैं, मुझे उससे बहुत मदद मिलती है। अब मैं किसी और से पूछूंगा। रूपल जी मेरे साथ बोलिए। ही इज केयरिंग। ही इज केयरिंग। हिंदी आप बताइए। वो वह बहुत केयरिंग, वेरी मतलब गुड। हाँ, केयरिंग बिल्कुल है। वे केयरिंग है। कोई और बता सकता है इसका हिंदी, अगर अच्छा सा कर सके तो?
ख्याल रखने वाले से। वैसे तो केयर से समझ में आ रहा है, हमसे सुन लीजिए। वे परवाह करने वाले पिता है। ही इज केयरिंग, मतलब बच्चे को क्या जरूरत है। आप अपने हस्बैंड के लिए भी बोल सकती हैं कि मुझे क्या जरूरत है, ये सब वो समझते हैं और पूरी मदद करते हैं। अब मेरे साथ निधि पटेल बोलेगी। ही इज अंडरस्टैंडिंग। He is understanding. हिंदी तुम बताओ बेटा। वो समझने वाले हैं। हाँ, और कोई बता सकता है? समझदार होगा सर। हाँ, वेरी गुड। फिर थैंक यू दीपिका, एक बार और गलती करने से। दोस्तों, यहाँ पे समझदार शब्द नहीं है, वे समझने वाले पिता हैं। भाई, समझदार हैं तभी तो पिता बने। अगर किसी को हंसी आ रही है तो हंस लेना। तो वे समझते हैं कि बच्चों को इंग्लिश कोचिंग करना है, भाई फीस देते हैं, गाड़ी चाहिए, कोचिंग जाना है, गाड़ी खरीद के देते हैं। तो इस अंडरस्टैंडिंग, वे समझते हैं, समझने ये वाले। भी बोल सकते हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। अब बहुत देर से नेहा ने कुछ नहीं बोला। नेहा हमारे साथ बोलो। ही इज डेयरिंग। He is daring. हिंदी तुम करो। Daring. कोई बात नहीं, कोई और बता दो बच्चे जो इसको मालूम हो। सर वो बहुत मारते हैं। नहीं सर में आए। बेटा। हाँ प्लीज। वह बहुत हिम्मती हैं। वेरी गुड। जितेंद्र की पिक्चर आई थी हिम्मत वाला। ही इज डेयरिंग, वे साहसी हैं, पीछे नहीं हटते हैं। साहसी का मतलब किसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कोई निर्णय लेना हो तो उसमें वो बच्चों की बात समझते हैं। और सर यहाँ पे करेजियस वर्ड लिख सकेंगे क्या? अरे बेटा, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। सभी दोस्तों सुनिए, मैं ये जो फॉर्मेट आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं उस बंदे के मद्देनजर कर रहा हूँ जिसका अंग्रेजी से जीवन में पहला परिचय हुआ है और जिसको डर लगता है। दीपिका, इन बच्चों को मैं आईएनजी लगा लगा के कुछ तरीके बता रहा हूँ, लेकिन तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत सारे मीनिंग तुम्हारे रजिस्टर में लिखे होंगे, और इसके अलावा जो तुम पहले से जानते हो, अच्छे अच्छे शब्द तुम रख सकते हो, बिल्कुल फ्री हो। मैं एक बार फिर कहूंगा, जो जो इसमें लिखा है उसका अंधानुकरण नहीं करना है आपको। ये तो एक बेस है। तो आप और जितने अच्छे अच्छे शब्द रख सकते हो अपने मन से, जो पहले से आते हैं, बिल्कुल रखो। लेकिन वो ओके सर। बच्चा जिसको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो कर पाएगा कि नहीं, मैं उसको सरल से सरल तरीके बता रहा हूँ। डेयर नाम की क्रिया में आईएनजी लगा के मैंने नाउन बना दिया, अंडरस्टैंड में आईएनजी लगा के नाउन बना दिया, केयर में आईएनजी लगा के लव में आईएनजी। तो ऐसा बच्चा जो कि अंग्रेजी से पहली बार मुखातिब हो रहा है, उसके लिए ये आसान तरीके हैं। बाकी जो अंग्रेजी से पूर्व परिचित हैं, जो जानने वाले हैं। और हाँ, तुम्हें जो बचा है, अभी हम एक दो स्पीचेस शेयर करेंगे, और अगर मैं भूल जाऊं तो तुम में से कोई भी सीधे मैडम को फोन लगाना और बोलना, जी मैडम सर। कुछ स्पीचेस शेयर कर दीजिए। कम से कम 2 स्पीच तो मैं शेयर करूंगा या 3। ठीक। और मैं सबसे पहले नए बंदे को नहीं इनवाइट करूंगा मंडे को, शिवांग को या निधि को इनवाइट करूंगा। आप सुनिएगा, आपको लगेगा अरे वाह ये सेंटेंस तो बड़ा अच्छा है, ये मैं भी रख दूंगी। अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा है, ये मैं भी रख दूंगी। और मैं बताना चाहूंगा एक अच्छी बात, नम्रता ने और दीपिका ने हमेशा बड़ी स्पीच, बड़ा इंट्रो देने की कोशिश की है। अब इनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो बच्चे जो कंजूसी करके 2 4 5 सेंटेंस बोल के देयर बोल देते थे,
उनको ज्यादा समस्या आने वाली है। उन्होंने हमारी बात की गंभीरता को लिए नहीं। और मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ अभी, कि इस क्लास में जो भी होता है उसको कोई भी बंदा लाइटली ना ले, क्योंकि वो आगे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, आगे आके उसका रिलेशन है। हालांकि दीपिका हमेशा सीरियसली लेती है हर चीज को, नम्रता की भी पूरी कोशिश रहती है, और बाकी बच्चे डरे बिल्कुल नहीं। अगर वो चाहे तो YouTube से और भी वीडियो देख के अपने कुछ अच्छी अच्छी चीजें रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके ही जैसा रखना है, किसी के जैसा नहीं रखना है, आपको मौलिक रखना है। और मैं जो 10 मिनट बोल रहा हूँ दोस्तों, उसका ये कदापि मतलब नहीं है कि अगर 9:30 की हुई तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, ऐसा मत समझना। लेकिन संतोषजनक अगर नहीं हुई दोस्तों, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप इस क्लास को कंटिन्यू ना करें, क्योंकि आप अपने पैसे बर्बाद कर रही हैं। और वो मुझे समझ में आ जाता है, बीइंग अ टीचर। मुझे पहले 2 सेकंड में ही समझ में आ जाता है, या 30 सेकंड में, सॉरी 2 सेकंड नहीं, पहले 30 सेकंड में समझ में आ जाता है किस बच्चे ने कितनी लगन और मेहनत से स्पीच तैयार की है। तो दोस्तों, आपके पास 2 दिन है, कल शनिवार और फिर परसों इतवार। अच्छे से तैयार कीजिएगा। 1-2 बार आईने के सामने बोल के देख लीजिएगा, या अपने पति के सामने, बच्चे के सामने। सर इसके अलावा देख के बोलना अलाउ नहीं रहेगा ना? देखना बेटा हम कर सकते थे, लेकिन 27 साल से ये जो गलत परंपरा चली आ रही है, इसको हम तोड़ देना चाहते हैं। अब स्कूल का, कॉलेज का माना कि वहाँ वंडर ऑफ साइंस, द ग्रेट मैन, अब वो सब तो रटना ही पड़ता था किताब में, कठिन कठिन शब्द। तो मैंने जी ऐसा सर। कोई टॉपिक तो लिया नहीं है। और तुमने इस बीच में 1-2 स्पीच देखे होंगे। हम एक गुप्ता लड़की है छोटी सी 11th क्लास की, उसकी स्पीच शेयर करेंगे। 10 मिनट नहीं, वो तो 22 मिनट की स्पीच है। सर और मैंने कुछ जानबूझ के पर्पसली पूछा। वेरी गुड, थैंक यू। देखना नहीं है, देख के तो फिर वो कोई मतलब नहीं है ना? जी क्योंकि सर। आप इंग्लिश किसी से बोलने जाओगे तो अपना रजिस्टर लेके थोड़ी जाओगे। अच्छा किया तुमने ये पूछा, थैंक यू। तो देखना नहीं है, आपको कैमरे की तरफ देख के पूरी स्पीच देना है। आपने अगर नीचे देखने की कोशिश की चुपके से, तो हम समझ जाएंगे कि आप नकल कर रहे हैं, तो फिर हम आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। अब पिताजी के बारे में बताने के बाद सेम टू सेम आप माताजी के 5 पॉइंट बता सकते हैं। ये पहले का टाइप है, इसलिए इसमें हाउसवाइफ टाइप है, माँ मदर के नीचे। अब ब्रदर और सिस्टर की बारी आई। अब ध्यान से सुनना दीपिका, ये वाक्य मैं सबसे एक एक लाइन से सबसे बुलवाऊंगा और वास्तविक बुलवाऊंगा। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों का बहुत अच्छा एक पैटर्न है। आगे इसके मैं अच्छी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। पहले मैं अपने भाई बहन के बारे में आपको बता रहा हूँ, फिर आप अपने भाई बहन के बारे में बताइएगा, चाहे तो वास्तविक चाहे तो काल्पनिक। आई एम हैविंग 2 brothers and 1 sister। मेरे 2 भाई और 1 बहन है। दीपिका। आई एम हैविंग 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। मेरे मेरी 1 बहन और 1 भाई है। गुड, नम्रता। करेक्ट। I am having one brother and one sister. मेरे एक बहन और एक भाई है। निधि निधि पटेल। I'm having 2 brothers and 2 sisters. मेरी 2 भाई और 2 बहन हैं। वेरी गुड। रोशनी। आई एम हैविंग वन ब्रदर। मेरा एक भाई है।
बेटा रोशनी हमारे साथ ये सेंटेंस फिर से बोलो। आई एम हैविंग I am having वन ब्रदर one brother एंड नो सिस्टर। and no sister. अब इसमें थोड़ा बड़ा भी हो गया और खूबसूरत लगने लगा। मेरा एक भाई है और बहन नहीं है। मेरा एक भाई है और बहन नहीं है। नेहा, I am having two brothers and two sisters. गुड शिवांग, बेटा कंप्लीट द प्रोसेस। शिवांग है नहीं, वो रास्ते में होगा। मेरे दो भाई हैं और दो बहन हैं। अब देखो आई का मतलब यहाँ मेरे हो रहा है ना बेटा, सब लोग ध्यान देना। जी। किसी और का नाम पुकार लो बेटा। निधि तिवारी, I am having one brother and one sister. मेरा एक भाई और एक बहन है। तुमने बिल्कुल सही बोला बेटा, मेरा। जब एक ही है तो मेरे थोड़ी बोलेंगे, मेरा बोलेंगे। वेरी गुड। अब किसी और का नाम पुकारो। रूपल दी। गुड। I am having two sisters and one brother. मेरी मेरी दो बहनें और एक भाई है। रूपल जी कम अगेन प्लीज। I am having two sisters and one brother. इसका सॉरी फॉर हिंदी मालूम स्टूपिड क्या हो गया? मिस्टेक। हाँ, मेरी दो बहन है। मेरी दो बहन है। दो बहनें हैं कि दो बहन है? Sorry. I am having two sisters and one brother. सो देयर यू आर। मेरी दो बहनें और एक भाई हैं। गुड। Who is ऑल आर rest? डन। All right. ऑल आर डन। ओके। सर मोबाइल फिर से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया शायद। नहीं सीधा है। फिर से करें क्या, बैक करें? जी सर। ओके। It's stuck. You are paused, sir. Okay. Sir, clearly visible. Sir, you are mute. उनको वापस आकर अनम्यूट हाँ हाँ करना हाँ पड़ेगा। हाँ, राइट। थैंक यू, थैंक यू। नाउ आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके दोस्तों, हैविंग के बारे में मैं आगे और चर्चा करूंगा अभी आपसे। हैज और हैव की गलती को ये पैटर्न छिपा देता है, कैसे आगे देखेंगे। अब ब्रदर्स के बारे में 5 पॉइंट्स बताने के बाद आप अपने सिस्टर्स के बारे में बताएंगे। और जो मैरिड हैं वो सीधे सीधे जेठ, देवर, देवरानी, जेठानी, सीधे सीधे हिंदी शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। अंग्रेजी को लेकर परेशान मत होइए। अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला था, मान लीजिए आपके सिस्टर की शादी नहीं हुई है, तो आपने बोला शी इज मैरिड इन भोपाल। उसका विवाह भोपाल में हुआ है। तो आपको जीजू के बारे में 5 पॉइंट्स बताने का मौका मिलेगा। फिर आप बोल सकते हैं
शी इज हैविंग 2 kids। चिल्ड्रन और चाइल्ड की जगह अमेरिकन किड्स शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें एस लगाना सही है, जबकि चिल्ड्रन में एस लगता ही नहीं है। नहीं तो लगेगा। शी इज हैविंग 2 kids, उसके 2 बच्चे हैं। यहाँ पे शी का मतलब उसके हो जाएगा, उसके 2 बच्चे हैं। वन इज डॉटर, वन इज सन। और काल्पनिक रूप से आप बता सकते हैं या वास्तविक रूप से। अब दोस्तों सुनिएगा, वैसे आप एल्डर शब्द से अच्छे तरीके से परिचित हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए पहला शब्द क्या लिखा हुआ है। एल्डेस्ट। हाँ, एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा या सबसे बड़ी। तो आप बोल सकते हैं माई एल्डेस्ट ब्रदर इज वर्किंग इन BHEL। माई एल्डेस्ट सिस्टर इज मैरिड इन सागर। मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी सागर में हुई है। मेरे सबसे बड़े भाई BHEL में काम करते हैं। तो इस शब्द को कहीं रखने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद है सेकेंड वन, दूसरे वाले। इस वन का मतलब होता है वाला, वाले, और ये हम आपको खूब अभ्यास दे चुके हैं। फिर है जी सर। सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवंथ वन, एट्थ वन, नाइन्थ वन, 10th वन, 11th वन, 12th सर वन। इतने नहीं होते। अरे तुमने रोक दिया। देखो बेटा, ये मैं जानबूझ के कर रहा था, आई वॉज डूइंग इट नोइंगली पर्पसली। क्योंकि होता क्या है, जब स्पीच किसी की अप टू द मार्क नहीं होती, संतोषजनक, और मैं उससे बोलता हूँ बेटा कल से तुम मत आना क्लास में, तुम अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो, तो वो रोने लगता है बच्चा। तो फिर मैं उससे बोलता हूँ कि बेटा जब मैं भाई बहन बढ़ा रहा था तो तुमने मुझे रोक दिया। मैंने तो पूरी क्रिकेट टीम बनाने की कोशिश की थी। अच्छा, ये तो हो गई मजाक की बात। अब आइए मूल बात पे बच्चों। दोस्तों, आज की डेट में इतने बच्चे नहीं होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे तो रिश्तेदार हमेशा ऐसे काम में नहीं आते, लेकिन स्पीच में आप अपने रिश्तेदारों की मदद लीजिए। आपकी बुआ का लड़का कौन? आपका भाई। मौसी का लड़का, मामा का लड़का, बड़े पिताजी का लड़का, चाचा का लड़का। तो सबके एक एक दो दो ले आइएगा आप मंडे को। तो आप देखिएगा इतनी बड़ी स्पीच हो जाएगी। एक एक के बारे में आप 5-5 पॉइंट बताएंगे तो 10 मिनट तो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो अपनी मौसी, छोटी मौसी, बड़ी मौसी, ताई जी, ताऊ जी, बुआ, फूफा जी, एक एक दो दो बच्चे सबके, और नाम काल्पनिक रख सकते हैं, एजुकेशन काल्पनिक रख सकते हैं, वास्तविक मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये हो गई स्पीच को बढ़ाने का पॉइंट। अब वहां लिखा है थर्ड वन, मिडिल वन, बीच वाली। अगर कोई दो तीन ही भाई बहन है तो मिडिल वन, और आखिरी में लिखा है यंगेस्ट वन, सबसे छोटा या सबसे छोटी। और अब हम समाप्त करने जा रहे हैं, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कुछ प्रश्न हो तो। ये अटेंशन हमने एक अखबार से लिया, हिंदी अखबार दैनिक भास्कर से। दीपिका, इंग्लिश मीडियम के बच्चे मालूम क्या करते हैं? आई एम डूइंग माई FY, आई एम डूइंग माई SY, आई एम डूइंग माई TY। समझ में ही नहीं आता क्या बोल गए। आया समझ में बेटा तुम लोग को? सर शुड आई आस्क वन क्वेश्चन? प्लीज। सर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होगा शायद सर। Yes, very good. I'm doing my FY BA, I'm doing the SY BSc, I'm doing my TY BCom। थर्ड ईयर। यस हाँ, सर। अभी सर बीच ये में कोई कुछ पूछ रहा यस था। सर, हाँ सर ये मिडिल वन जो है, सर हाँ, जैसे कि मैं बीच में हूँ तो मैं कैसे बोलूंगी? आई एम इन मिडिल वन। आई एम तो मिडिल यंग, वन, है सर ना? आई एम इन नहीं होगा ना, आई एम मिडिल वन। हाँ, बल्कि मिडिल वन तुम हो अगर बीच में, तो तुम्हें तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, क्योंकि तुम अपना इंट्रो तो सबसे पहले दे चुकी हो।
ये उनके लिए है जिनका बीच वाला भाई या बहन है। ठीक है, यस सर, थैंक ये यू। वो बोलेगा जो बड़ा है या छोटा है, और जिसका बीच वाला कोई भाई है या बीच वाली बहन है वो बोलेगा। ओके। अटेंशन, HSC यानी हायर सेकेंडरी, FY फर्स्ट ईयर, SY सेकेंड ईयर, TY थर्ड ईयर, BA, BCom, BSc स्टूडेंट्स। ये मैंने अखबार से लिया था, दैनिक भास्कर जबलपुर से। अब आखिरी में देखिए लिखा है, इंटरेक्टिव एंड इडियम्स कैन ब्यूटिफाई योर स्पीच एंड वॉट एवर एल्स यू नो। इसका अर्थ है इंटरेक्टिव सेंटेंसेस एवं स्पीच और इडियम आपकी स्पीच को चार चांद लगा सकते हैं, एंड वॉट एवर एल्स यू नो, और इसके अलावा आप जो भी जानते हैं जाते वो आप बोल सकते हैं। यहाँ मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग एंड आई एम अपेयरिंग। अब कोई सवाल पूछना हो आपको तो आप पूछें। अटेंशन वाला फिर से समझा दीजिएगा एक बार, लास्ट वाला। वो बेटा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जिसके कारण हमारे कान से अचानक धुआं निकलने लगता है। तुम धीरे धीरे वीडियो वगैरह देखोगी ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि जो बड़ी हाई फाई इंग्लिश बोलते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। FY फर्स्ट ईयर, अब वो ऐसा बोलता है। आपने पूछा बेटा व्हाट आर यू डूइंग, तो बोलते हैं आई एम डूइंग माय बीकॉम, FY बीकॉम। तो आपको एकदम से सन्नाटा आता है, जी कहा बोल रहे हैं यार, कहा बोल रहे हैं। अगर कोई प्लेन बोले हिंदी मीडियम वाला, आई एम डूइंग बीकॉम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो वो तो साफ समझ में आएगा। लेकिन वो ऐसा फ्लो में बोलते हैं आई एम डूइंग माय FY बीकॉम। अब वो बार बार बोलते हैं तो उनका फ्लो अच्छा हो जाता है। सर मैं 2008 में महाराष्ट्र में थी और छोटे से एक कस्बे में रहती थी, और वहां का हर बच्चा, हर लेडी, मतलब वो भी मेरे से काफी बड़ी थी, FY के बाद छोड़ दिया दीपिका, ऐसा ही बताती थी। वही ध्यान आया, वही क्लिक हुआ, इतने सालों पहले। उसका कारण थोड़ा दुख के साथ मैं बोल रहा हूँ बच्चों, मध्य प्रदेश को छोड़ के बाकी किसी भी आप प्रदेश में चले जाइए, शिक्षा का स्तर बेहतर है। शिक्षा नहीं, अवेयरनेस, शिक्षा प्लस अवेयरनेस। अवेयरनेस केवल सर, वहां पे मैंने देखा 5th क्लास तक ओपन बुक ही चलता था। मैंने केवल कोविड के टाइम पे अपने MP में देखा, यहाँ खूब रट्टाफिकेशन चलता है, लेकिन वहां पे 5th तक ओपन बुक ही चलता था सर। ये तारीफ सुन के रूपल जी को अच्छा लगा होगा क्योंकि वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। लेकिन बच्चों के पालन पोषण में उन्होंने अपने आप को इतनी तरह से अच्छे तरीके से झोंक दिया कि उन्होंने अवेयरनेस यानी आसपास जो चल रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब ध्यान दें, अब दे सकते हैं। सर हमारे टाइम पे इतना था ही नहीं कि हम कुछ अवेयरनेस करें या हम अपनी पढ़ाई कर सके या हम बाहर जा सके। 10-15 साल तो हम यूं ही घर के कामों में ही निकाल दिए। आप लोग 5 मिनट रुक सकते हैं अभी। मैं कैमरा लेके, मोबाइल लेके अपनी माता जी के पास जा रहा हूँ, और मेरी माता जी रूपल जी आपसे तो निश्चित तौर पर काफी है उम्र में, ज्यादा 73 या 4 की हैं, और वो जब बोलना शुरू करेंगी तो आपका ये जो एक्सक्यूज है ऐसी बुरी तरह धराशायी होने वाला है। बोलिए तो लेके चलता हूँ। प्लीज सर, आई हैव टू मिलवाओ। मीट हिम। हाँ, उनके चेहरे से लगेगा नहीं वो 73 की हैं, लेकिन यस सर, आई सॉ हर, शी इज सो ब्यूटीफुल।
मम्मी, इट्स मी। थोड़ा सा बच्चों से 2 मिनट बात कर लोगे? एक्चुअली एक महिला है महाराष्ट्र से, वो एक एक्सक्यूज दे रही हैं कि उनके समय में, जबकि वो तुमसे उम्र में 10 साल कम होंगी या 15, वो एक्सक्यूज दे रही हैं कि उनके समय में इंग्लिश, तो हमने उनको चैलेंज कर दिया कि हमारी माता जी से बात करोगे, थोड़ा सा इंट्रो दे दोगे ऐसे, जस्ट फॉर नथिंग। हेलो। हेलो। हेलो मैम। यू आर सो ब्यूटीफुल मैम। हेलो मैम। She is Mrs. ये Rupal रूपल। and she is making excuse that इनके जमाने में ये सब नहीं था। अच्छा। मम्मी, what's your age? 78. I am running 78. Yeah. सुनाई पड़ रहा है? Yes, they are listening. 78, 79, 80 में एक कम। तुम्हारी स्टडीज? I am only graduate in arts, home science. Yes. 63. In 63. My father was also English professor. Ulkar College, Indore and Ujjain. Yeah. That's fine, ma'am. That's why sir is my first just one. like you. और बोलिए. What about you? I am saying all things. वो केवल इतनी You है make us speechless, ma'am. You make us speechless. बहुत प्यार. Very. Thank you and प्यार. So guys, आप भविष्य में कभी भी कोई एक्सक्यूज दीजिएगा, मैं तो एक दिन उस रिक्शे वाले को भी लाने वाला हूं जो ऐसी इंग्लिश बोलता है। आई मस्ट बताया होगा मैंने आपको, मेरा एक स्टूडेंट है जो रिक्शा चलाता था और शायद ऑटो ड्राइवर से बहुत मोटिवेशन मिलता है। अरे आप हाँ आज आपकी मदर से मिलके मतलब शायद उसको नहीं बता पाएंगे, इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब वो टीवी देखती रहती है मैक्सिमम, तो उनको टीवी से पूरी अवेयरनेस मिलती, वो हमें बताती है। हम जैसे ही आते हैं उनके पास, वो बताती है अरे वहां ये दुर्घटना हो गई, वो खत्म हो गया, उनका प्लेन क्रैश हो गया, पूरा वो हमें पूरी सूचना देती। तो अवेयरनेस वो टीवी से मीडियम लेती से उन्होंने स्टडी की है स्कूल? है। सब वो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ी है? नहीं, शी इज हिंदी मीडियम, थ्रू आउट हिंदी मीडियम। तुम्हें उस समय पूछना था ना यार। सर उस दिन हम लोग उस दिन मिले थे, पर मुझे लगा कि देख के वो ना लगती नहीं है कि आपकी मदर होंगी ऐसा, तो मुझे लगा कि हो सकता है आसपास कोई रहती हो। मैंने प्रणाम भी किया उनको, बड़े अच्छे से वो हाँ हाँ आ जाओ, ये बहुत अच्छा वेलकम किया उन्होंने। उनको थोड़ा सुनने में बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी शी इज फाइन। सर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर। और वो इतनी एक्सपर्ट हैं चीजों में, उनका अपना, उनके पास 3 ऑटो वालों के नंबर है, फोन करती बुलाती, जहां जाना होता हो आती है। डिपेंडेंट नहीं है वो, बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं, एकदम फ्री। अब अगली बार जब आओगे तो बैठ के उनसे रूबरू बातें करना। 100%। और थोड़ा समय लेके आएंगे कि उनसे तो बात करके ही जाऊंगी मैं तो।
मैं बिल्कुल बैठूंगी। मेरी मम्मी बिल्कुल ऐसी है सर, वो 69 एवब है, लेकिन वो सिंगल रहती है। वो वही उसी जगह पे, चचई पे, वो सिंगल अकेली रहती है, अपनी सारी चीजें खुद ही टैकल करती है। कोई नहीं चाहिए। जब बीमार होंगी, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो बेटा बेटी के पास जाऊंगी, किसी के पास नहीं रहती। अब इसको रोक के बच्चों, स्पीच से संबंधित कुछ पूछना हो तो पूछ लो, मन में कोई भी सवाल। सर हम जैसे एक मैं बार, बोलती हूँ बॉर्न एंड बॉटअप, बॉर्न एंड बॉटअप, वहां पे रेज्ड भी यूज किया जा सकता है सर। यस, बॉर्न एंड रेज्ड। आई वॉज born एंड brought up in शहपरा भिटौनी। मेरा जन्म शहपरा भिटौनी में हुआ था और मैं वहीं पला बढ़ा। आई वॉज born एंड brought up। और बच्चों, तुम्हें लगता है कि और कुछ अच्छे अच्छे शब्द रखें तो YouTube में देख सकते हो। जैसे अपन को कहीं बाहर का बताना हो तो उसके बाद उसके लिए भी एक्सप्लेन करके बता सकते हैं सर। किसका बताना है? भी बाहर का बताना हो, जैसे भेड़ा घाट है, ऐसे कुछ भी, तो उसका भी बता सकते हैं सर। बिल्कुल बता सकती हो, लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा बच्चों, अभी तुम लोगों को टेंसेस हमने ज्यादा दिए नहीं है ना, तो उसकी चिंता मत करना। तुमसे जैसा बने पूरा बता देना, मन में जो भी आए वो सब बता दे जाना। और हाँ, एक खुशखबरी, अंतिम खुशखबरी, स्पीचेस विल बी मिस्टेक्स फ्री। खूब गलती करना, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेहनत दिखनी चाहिए। हम पहले 30 सेकंड में मुझे दिख जाता है, समझ में आ जाता है कि व्यक्ति ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है या नहीं। और ऐसा टाइम का कोई बंधन नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर स्पीच देना। हम वीडियो भेजेंगे, और जो लोग सीधे YouTube में चले जाते हैं वो तो बहुत सारी स्पीचेस देख सकते हैं। अभी अभी एक सुबह के बैच में 13 स्पीचेस हुई हैं, 13 मस्त। ऑफलाइन में अब जैसे नम्रता को बहुत दिक्कत नहीं होने वाली, वो पहले ही से बड़ा बड़ा बोलती थी। दीपिका को भी ज्यादा नहीं होने वाली। निधि पहले ही बता चुकी है, वो 1 घंटे की दे चुकी है। लेकिन बेटा निधि, यहाँ 1 घंटे की नहीं देना, कसी हुई अच्छी बढ़िया इंटरेक्टिव इडियम तुम्हें लगाना। हाँ, इंटरेक्टिव इडियम के बारे में हम ये नहीं बताएंगे कि कैसे लगाना, वो तुम्हारे दिमाग पे छोड़ रहे हैं, राइट ब्रेन पे, कहाँ कौन सा लगाना है। कैन, कुड, शुड, हैव टू, हैज टू, वाना, जो जो दिया है सब यूज कर सकते हो। और जैसे नम्रता या दीपिका थोड़ा से टेंसेस भी यूज करती है, हमने नोटिस किया, यूज कर सकती हो, लेकिन फोकस है फैमिली इंट्रोडक्शन। और तुम्हें अपने फैमिली के सारे लोगों के बारे में ऑलरेडी मालूम है बच्चों। बढ़िया। दुपल जी, आप तो मायके से पहले शुरुआत कीजिएगा या ससुराल से, जहां से करना है। तो आपके पास दो दो फैमिली है, आपको भाई बहन उधार लेने की जरूरत भी नहीं। ये जो हमने भाई बहन उधार मंगवाए हैं वो निधि तिवारी के लिए है, और नेहा के लिए है, और नम्रता के लिए है। इनको भाई बहन उधार लेना पड़ेंगे, बुआ, मौसी, ताऊ, ताया, बड़े पापा, छोटे। आपके पास तो एक पूरा मायका है, एक पूरा ससुराल है। मैरिड लोग जितने हैं उनकी तो वैसे ही बल्ले बल्ले है। वैसे नेहा बच्चियों की देखरेख करती है तो वो बता सकती है। भतीजी को नीस कहते हैं, भांजी और भतीजी नीस। सर नेहा और नम्रता दीदी ये भी बता सकते हैं कि उनको कैसा ससुराल चाहिए, कैसी सास चाहिए उनको। एंड उनकी पति शादी इज कब रेस्ट, होगी? पति इज रेस्ट। पति कैसा पति चाहिए?
गुड, अच्छे से जाओ। सर अगर सैटरडे की क्लास होती तो मैं हस्बैंड का एक सॉन्ग गाती। अरे तो इसमें कभी भी समटाइम्स मतलब आगे बाकी चल के। हम लोग भी सब में अनमेरिड बन सकते हैं ना सर, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। कम अगेन। आपने बोला ना काल्पनिक हो सकता है, तो हम लोग भी अगर अनमेरिड बनना चाहे तो एक दिन के लिए बन सकते हैं। अरे वाह वाह वाह, गुडनेस एंड आस्क मिला है। बढ़िया, मस्त। फिर तो अनमेरिड से ज्यादा कल्पनाएं रखोगी दीपिका। आई नो। अनमैरिड बन के बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट बता देना। जितना किया नहीं सब कर नहीं डाला सर, कुछ। नहीं सर, मिलने के बाद जो कमी रह गई ना वो निकाली जाएंगी। वो सारी कमियां। तुम लोग को ऐसा हंसते मुस्कुराते देख के बहुत अच्छा लग रहा है। निधि, सैटरडे सर के यहाँ चलते हैं, वहां तुम्हारा गाना सुनना है जो तुमने अपने पति देव के लिए बनाया है। अरे उनके लिए नहीं बनाया, सबके पतियों के लिए है भैया। सर आजकल आप लेफ्ट करते हो तो हमारी भी क्लास लेफ्ट हो जाती है। सारी मीटिंग ही डिसमिस हो जाती है, अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते थे। क्योंकि हम लोग मैम से कनेक्ट होते थे ना पहले, अब सर डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं दिस टाइम। नहीं, अभी हम उसका कारण शायद बता रहे हैं बेटा, कि जो रिकॉर्डिंग का जो वो है ना सॉफ्टवेयर, उसमें मैडम ने 1.5 घंटे कहीं से क्लिक कर दिया है। 1 घंटे 15 मिनट क्लिक कर दिया, अब उनको खुद ही नहीं मिल रहा है। तो वो क्या होता है, जैसे ही 1 घंटे 15 मिनट होते हैं वो बंद कर देता है। तो हम उसको बोलेंगे चेंज कर दो। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, मीटिंग तो जारी रहती है। सुबह तो ऐसा हो रहा है, हमारे छोड़ने के बाद भी वो लोग बातें करते रहते हैं। पता नहीं केवल मेरी डिसमिस होती है क्या मीटिंग? पता, पर आज करके नहीं देखो। दीपिका, मेरी हम भी हो गई सबकी थी हो कल, जाती है। सर ने किया था तो मेरी भी हो गई थी। तुम लोग सर अलग से भी आपने एल्डेस्ट और यंगेस्ट बोला, हम लोग ना ज्यादातर एल्डर वन एंड यंगर वन ऐसा बोलते हैं, विच इज ऑल्सो राइट ना सर? हम अपनी तरफ से चीजें बताते जाते हैं, वहां जो भी मुंह से निकल जाए, लेकिन यह है कि दिमाग में रहेगा और वो अपने आप फिर तुमसे बनेगा, आएगा ही आएगा, वो मुंह से निकले। मेरी दादी से नो मोर, बट आई आई मिस माय दादी। सो सर उनके उनके लिए कुछ, उनके बारे में कुछ बता सकती हूँ क्या? थैंक यू सर। बिल्कुल, दादी के सर नेहा की दादी है ना 105 साल की थी, 105 की थी ना जब वो एक्सपायर हुई। 117, 117, 117 की थी। 120। तो विराम दे। सर मन तो नहीं हो रहा हम लोग। थैंक यू सर। हाउसहोल्ड चोर्स, देयर आर सो मेनी हाउसहोल्ड चोर्स बच्चों। बट वी आर विमेन सर, हम्म, बहुत गप्पे में खूब मन लगता है हम लोगों का। काय में? सर गॉसिपिंग में। अच्छा। तो शनिवार को आ जाओ, हम शनिवार को लिंक भेज देंगे, यूआरएल, अपन गॉसिप सर करें। इस बार हाँ वो कर सकते, लेकिन घर नहीं आ सकते क्योंकि प्रिपेयर करना है। हाँ, इस बार छोड़ देते हैं, और अगर मुझे समय मिला तो मैं सेम टाइम पे यूआरएल भेजूंगा, लिंक। किसी को आना हो बातचीत करने के लिए कल, तो आ जाना। कोई चैप्टर नहीं देंगे, कुछ नहीं, गॉसिप करेंगे। ऐसी रफ स्पीच भी सुना देंगे सर।
नहीं, वो हम नहीं, ऐसे नहीं, रोंठाई नहीं। वो आप आपस में सुनाओ, एक दूसरे को आपस में Deepika, Ronthai will not do. यस, रोंठाई विल नॉट डू। मेरे को भूख लगी है यार बहुत जम के, आई एम डैम हंग्री। आज नहीं कट हुआ। अरे वाह, क्या बोल रही थी?